हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हंगेरी बुडापेस्ट में हमारा सेकेंड डे है। कल तो हम पार्लियामेंट घूमने गए थे पर घूम नहीं पाए थे क्योंकि टिकट सोल्ड आउट हो गया था। लेकिन आज के लिए हम बुक कर लिए हैं ऑनलाइन सुबह सुबह उठ के। तो 10:45 का स्लॉट बुक किए हैं और अभी 10 बज रहा है। चलिए हम भी पार्लियामेंट घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। ये हम आके पहुंच गए हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग के पास और ये रहा फिर से वही सेम व्यू जो मैंने कल दिखाया था। बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रही है और थोड़ा ठंडा भी है बाहर, बट कोई बात नहीं, हम पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। फाइनली हम पहुंच गए हैं अंदर जाने के लिए फैमिलीज विथ प्राम एंड चिल्ड्रन दे हैव अ सेपरेट क्यू। ये एक ऑडियो गाइडेड टूर है, तो एक ऑडियो डिवाइस मिलती है जिसमें आपको इनिशियली ही चूज करना होता है लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश एंड हंगेरियन दोनों लैंग्वेज हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अंदर। इस बिल्डिंग का इंटीरियर बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस बिल्डिंग के इंटीरियर में इंक्लूड है 10 कोर्टयार्ड्स, 13 एलिवेटर्स, 27 गेट्स, बहुत सारे स्टेयरकेस एंड 691 रूम्स। और इसके अंदर अराउंड 200 ऑफिसेज भी है। ये है तो गाइडेड टूर बट एस्कॉर्टेड बाय द स्टाफ। This staircase is called the grand staircase of this Hungarian parliament building. There are around 242 sculptures on the wall in the entire building. ये बिल्डिंग बाहर से तो बहुत सुंदर दिख ही रहा था, इसका इंटीरियर भी अमेजिंग है। ये है वन ऑफ द असेंबली हॉल जहाँ पे मॉडर्न नेशनल असेंबली होती है। और ये रहा बिल्डिंग के अंदर से दान्यूब रिवर व्यू। जब गाइडेड टूर पूरा खत्म हो जाता है, लास्ट में दिखता है ये बिल्डिंग का पूरा मॉडल एक। फाइनली हो गया हंगेरियन पार्लियामेंट बिल्डिंग टूर। अंदर घूम के बहुत ही अच्छा लगा। हंगेरी का जो होली क्राउन है वो भी इसी बिल्डिंग में है। हम देखे भी, पर उस रूम में फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, जिसकी वजह से हमने कोई क्लिप उसका रिकॉर्ड नहीं किया है। और एट लास्ट ये रहा एक शॉप जो कि हर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एग्जिट डोर के पास होता ही है, जिससे आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत ही सुंदर हंगेरियन होम डेकोर्स मिल रहे थे, हमने भी कुछ शॉपिंग किया है। बट एनीवेज चलिए बाहर चलते हैं। जब हम बाहर आए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर से, बारिश खत्म हो चुकी थी, लेकिन धूप नहीं थी, बट वेदर अच्छा था। और ये रहा दान्यूब रिवर की व्यू जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये है वो रिवर बस जो हम स्वीडन में गए थे, बट जब खुद बस के अंदर बैठ जाओ ना, बाहर के ये वाला व्यू तो नहीं दिखता है। तो इसीलिए ये क्लिप मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, जस्ट टू सी कि कैसा दिखता है ये बस पानी के अंदर जाते हुए। पार्लियामेंट बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे वॉक करने से हमें दिखा ये हंगेरी का शू मेमोरियल। ये शू मेमोरियल के सारे शूज आयरन के बने हुए हैं। इन 1944 many Jews were killed here in this Danube river bank. तो ये मेमोरियल उन्हीं विक्टिम्स के लिए बनाया गया है। और उसके बाद हम आके पहुंच गए हैं चेन ब्रिज के ऊपर फिर से। चेन ब्रिज से बस लेके 10-15 मिनट्स के बाद हम पहुंच गए हीरो स्क्वायर। हीरो स्क्वायर के लेफ्ट में है ये बुडापेस्ट का सबसे बड़ा फाइन आर्ट म्यूजियम। एंड दिस इज द हीरो स्क्वायर। दिस इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Here there are statues of leaders of 7 tribes who founded Hungary.
हीरो स्क्वायर से थोड़ा आगे जाने से ये है एक बहुत ही बड़ा सा पार्क। कुछ टाइम वो पार्क में घूमने के बाद हम आ गए हैं वापस उसी बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी में जिससे हम जा सकते हैं बुडा कैसल। तो फाइनली हम आके पहुंच गए हैं बुडा कैसल के पास। चलिए अंदर चलते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये बुडा कैसल, ये है बुडा साइड पे, और ये रहा जो चेन ब्रिज जो बुडापेस्ट को कनेक्ट करता है। कैसल के ऊपर से बुडापेस्ट दोनों का व्यू बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये कैसल बहुत ही बड़ा है और व्यू इसका चारों तरफ का बहुत सुंदर है। बुडा कैसल के ऊपर से वो रहा लिबर्टी स्टैच्यू का व्यू, बट वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके वजह से वो एरिया क्लोज है अभी। तो फाइनली हो गया हमारा बुडा कैसल का टूर 2 दिन घूमने के बाद। और वापस जाने के रास्ते में हमें दिखा ये एक और बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट गैलरी जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ अभी। तो फाइनली आज के लिए सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन घूमना हो गया, तो हम कर लिए थोड़ा बहुत स्ट्रीट शॉपिंग। ये है चिमनी केक, यहाँ का एक बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट। घूम फिर के हम फाइनली पहुंच गए हैं डिनर करने। लेकिन डिनर के बाद आज हम डायरेक्टली होटल नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आज हम बुक किए हैं बुडापेस्ट का नाइट व्यू देखने के लिए एक बोट ट्रिप। On the northern corner of the square, we can see the building of the Hungarian National Academy of Science, famous Hungarians, politicians and scientists. Being near the Hungarian Academy of Sciences, Budapest is already beautiful. But so far, 14 उसके साथ जब रात को सारे लाइट्स ऑन हो जाए रिवर क्रूज से, वो व्यू इज जस्ट अमेजिंग। ये रिवर क्रूज राइड 1 आवर की है रात को, और वो भी मल्टीलिंगुअल गाइडेड टूर है। ये रहा द अमेजिंग व्यू ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। पार्लियामेंट बिल्डिंग, बुडा कैसल, मैथ्यूस चर्च, चेन ब्रिज, ये सब कुछ क्रॉस करते हुए रिवर क्रूज जाती है। this is the most simple looking crossing of the capital. तो हो गया है हमारा ये रिवर क्रूज राइड यहीं पे खत्म। होटल वापस जाने के रास्ते में हमें ये दिखा एक व्यू, जहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे वीकेंड की नाइट को लोग कैसे एंजॉय करते हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है लास्ट डे हमारा हंगेरी में, और मैं सुबह सुबह उठ के नीचे आ गई हूँ क्योंकि सोमो और लुइस दोनों सो रहे हैं। सुबह सुबह उठ के शॉपिंग करने कौन आता है यार, लेकिन मैं आई हूँ आज क्योंकि ये शॉप 11 बजे तक बंद हो जाती है। कल ही हमने यहाँ पे देखा था बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें, पर हम जाते हुए देखे थे 10 बजे अराउंड, और हमारे पास टाइम नहीं था तो मैंने कुछ शॉपिंग किया नहीं था। तो मैंने सोचा आज सुबह उठ के जल्दी आ जाऊँ और थोड़ा कुछ शॉपिंग करूँ।
तो हो गया है शॉपिंग ख़त्म और कर लिया है ब्रेकफास्ट भी। अब चलिए चलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार जगह। ये हम आए हैं थर्मल बाथ का एक्सपीरियंस लेने हंगेरी में। ये है सेचेनी बाथ। दिस इज़ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल थर्मल बाथ्स इन बुडापेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे आउटडोर और इंडोर जियोथर्मल पूल्स हैं और ये सारे पूल के टेम्परेचर भी डिफरेंटली मेंटेन किया गया है। इसे सेचेनी मेडिसिनल बाथ भी बोला जाता है। और यहाँ के ये जो पूरा वाटर सप्लाई है 2 नेचुरल थर्मल स्प्रिंग्स है। इसे मेडिसिनल बाथ इसलिए भी बोला जाता है कि ये हॉट स्प्रिंग जो नेचुरल थर्मल स्प्रिंग है, इस वाटर से नहाने के बाद बहुत सारे स्किन डिजीज़ भी ठीक हो जाते हैं और स्किन भी बहुत अच्छा हो जाता है इट सीम्स। बिकॉज ऑफ दिस व्हिर्लपूल वाटर जेट्स और अंडर वाटर एक्वा मसाज, ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। और एक बार टिकट कर लिए तो फुल डे एंट्री है यहाँ पे। पूरा दिन बैठ के यहाँ रिलैक्स कर सकते हैं। हमारे पास फुल डे तो नहीं था पर हम 3 आवर्स बहुत अच्छे से एंजॉय किए। ये थर्मल बाथ एक्सपीरियंस हम सभी के लिए फर्स्ट टाइम ही था तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ काफ़ी देर एंजॉय करने के बाद फाइनली अब टाइम है जाने का। तो हम पहुँच गए वापस होटल, कलेक्ट किए हमारा लगेज और पहुँच गए एयरपोर्ट। हो गया है हमारा 3 दिन का बुडापेस्ट ट्रिप ख़त्म। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।